हरे कृष्णा। तो हमने जैसे पार्ट 2 में गौड़ीय वैष्णविज्म के हिस्ट्री के पार्ट 2 में हमने चर्चा की कि शून्यवाद का फिलोसॉफी क्या है, कैसे रे गौतम बुद्ध आए, जब लोगों ने मिसयूज़ करना शुरू किया वैदिक शास्त्रों का, उन्होंने मीट ईटिंग करना शुरू किया, पाप करना शुरू किया, तो गौतम बुद्ध ने आकर वेदों को रिजेक्ट किया। बेसिकली उन्होंने वेदास के मिसयूज़ को रिजेक्ट किया था, पर उसके चक्कर में उनको वेदों को भी रिजेक्ट करना पड़ा। तो अभी वेद को तो वापस भी तो लाना है ना, तो वेद को वापस लाने के लिए आए आदि शंकराचार्य। तो हम 0 से आ गए अभी 1 पे। है वेदों के मिसयूज को किनारे करना है, पर वेदों का जो यूजेज है वो भी तो हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है। तो वेदों को फिर से वापस लाए आदि शंकराचार्य ने। 2 नहीं 1, एवरीथिंग इज एक, वननेस, एवरीथिंग इज 1, प्रकृति और भगवान 1, भगवान और जीव 1, जीव और प्रकृति 1, एवरीथिंग इज 1, अद्वैत एक, हम लोग एक है, एक 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 एक, एवरीथिंग इज 1, अद्वैत। लेकिन खास बात क्या थी अद्वैत सिद्धांत के, दैट इट इज बेस्ड ऑन शास्त्रस। हालांकि ये शास्त्रों के सेकेंडरी मीनिंग है जो अद्वैत सिद्धांत है, हालांकि इट इज अ सेकेंडरी मीनिंग ऑफ द सेम वर्सेस जो कि भक्ति के वर्सेस है, उसका सेकेंडरी मीनिंग है जो अद्वैत सिद्धांत है, पर इट वाज बेस्ड ऑन शास्त्रास। लेकिन उसका सेकेंडरी मीनिंग लेकर के अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया श्रीपाद शंकराचार्य जी ने। तो जो निर्विशेषवादी है, जिस तरह से बुद्धिज्म की फिलोसॉफी है सेल्फ एनहाइलेशन, यानी कि खुद को खत्म कर लेना, ये एग्जिस्टेंस है इसलिए तो दुख है, ये बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म, ये एग्जिस्टेंस है इसलिए तो दुख है, तो खुद को खत्म कर लेते, निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो सिमिलरली जो निराकारवादी है, यानी कि शंकराचार्य जी के जो फॉलोअर्स है, वो भी अपने एग्जिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या था महात्मा बुद्ध के समय में, उन्होंने देखा कि लोग मिसयूज भला कहाँ से कर रहे हैं, ये बलि वगैरह आया कहाँ से, शास्त्रों से आया जी। तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया, शास्त्रों को ही रिजेक्ट कर दिया। तुम गधे लोग क्या फॉलो कर रहे हो शास्त्रों को, किसी ने पोथी लिख दी, ये वेला बैठा था कोई पोथी लिख दी, तुम लोग क्या फॉलो कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, शास्त्रों को ही रिजेक्ट कर दिया। बेसिक इन दिस वे उन्होंने दिया व्यवहारिक युग, यानी वेद शास्त्र क्या है, ये तो माइथोलॉजी है। अच्छा, वेद शास्त्र तो किनारे हो गए, अभी पूरे इंडिया में छाया हुआ है बुद्धिज्म, 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 पूरे इंडिया में बुद्धिज्म, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म छाया हुआ है। एक तो अशोका की वजह से भी हुआ था। क्या हुआ था, जब अशोका और कलिंगा की वॉर हुई थी, उस वॉर में इतनी तबाही हुई थी कि वो देखकर अशोका ने कहा नहीं जी, आज के बाद नो वॉर, एंड ही टुक टू बुद्धिज्म। तो अशोका का जितना भी साम्राज्य था वहाँ क्या आ गया, फिर बुद्धिज्म। पूरे इंडिया में छाया हुआ है बुद्धिज्म, 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 शास्त्र है ही नहीं। एक और कारण है कि महात्मा बुद्ध ने शास्त्रों को रिजेक्ट कर दिया था। बेसिकली उन्होंने मिसयूज को रिजेक्ट किया था, पर उसके चक्कर में शास्त्रों को भी रिजेक्ट करने पड़े, तो पूरे इंडिया में छाया हुआ है बुद्धिज्म। लेकिन शास्त्र तो वापस भी लाने पड़ेंगे ना, तो ये काम किया आदि शंकराचार्य ने। प्रैक्टिकली ही रिफ्यूटेड बुद्धिज्म वेरी बैडली, और बुद्धिज्म को भारत के बाउंड्री के बाहर खदेड़ दिया। इसलिए आप देखो बुद्धिज्म कहाँ मिलता है, चाइना में, भूटान में, बर्मा में, श्रीलंका में। भारत में है ही नहीं, है बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम, बाहर ज्यादा मिलता है। क्योंकि शंकराचार्य जी ने क्या किया, इतने चीटर काटे बुद्धिज्म की कि उन्होंने बाहर निकाल दिया बुद्धिज्म को, भारत के बाउंड्री से बाहर निकाल दिया, खदेड़ के रख दिया बुद्धिज्म को। लेकिन शास्त्रों को वापस लेकर के आए शंकराचार्य जी ने। लेकिन शंकराचार्य जी अभी टॉप मोस्ट चीज नहीं बताएंगे, सिर्फ शास्त्रों को लेकर आएंगे और 0 से 1 पर लेकर आएंगे बस। तो शंकराचार्य जी बेसिकली है कौन, वो तो शिव जी के अवतार है। वो तो उन्होंने तो खुद ही बोला था भज गोविंदम, भज गोविंदम। लेकिन उनके अनुयायी जो है वो तो भगवान के रूप से ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्होंने एक ही दिया, निराकारवाद, सब कुछ एक है, भगवान के रूप पर मत जाओ, डायरेक्ट निराकार में एक होना है। तो ये दिया शंकराचार्य ने। उनका तो फिलोसॉफी यही था, भज गोविंदम। वो कौन है, वो शिव जी के अवतार है, वो खुद वैष्णव है, वो क्या निराकारवाद का प्रचार करेंगे, नहीं। पर पद्म पुराण में आता है कि विष्णु जी ने शिव जी को आदेश दिया कि आप शंकराचार्य जी के रूप में जाओ और शास्त्रों को वापस लेकर आओ, बस। उन्होंने टॉप मोस्ट चीज नहीं बताई, टॉप मोस्ट चीज आगे बताएंगे, कौन बताएंगे वो मैं बाद में बोलूंगा, पहले मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ। तो जो अद्वैतवादी है, ये लोग बहुत तरीके की उपासना करते हैं। ये लोग पंच उपासना करते हैं, जिसमें सूर्य की पूजा है, दुर्गा की पूजा है, गणेश जी की पूजा है, शिव जी की पूजा है एंड विष्णु की पूजा है। बस पंच उपासना करते हैं ये लोग, ये 5 जन की पूजा करते हैं। ये किसी भी एक की पूजा कर लो और अल्टीमेटली निराकार ब्रह्म में घुस जाओ, बस उनका फिलोसॉफी यही है। और भी कई सारी ये लोग चीज़ें करते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो इस तरह से फिर द थिंग्स रीच फ्रॉम 0 to 1। तो शंकराचार्य जी ने शास्त्रों को लेकर आ गए, लेकिन कंप्लीट चीज़ें नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। तो इंडिया में इट वाज चारों और इट वाज ऑल प्रीचिंग ऑफ शंकराचार्य, अद्वैत, अद्वैत, अद्वैत।
अब अद्वैत सिद्धांत क्या है, ठीक भी है लेकिन अधूरा भी है। नो डाउट हम में और भगवान में कॉमन भी है, वो भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन हम में और भगवान में डिफरेंस देखा जाए ना तो बहुत है। भगवान विभु है, हम लोग अनु है। भगवान सर्वशक्तिमान है और हमारे अंदर थोड़ी बहुत शक्ति है। भगवान नियंत्रक है, हम लोग नियंत्रित है। भगवान रचयिता है, हम लोग रचक है। इसलिए ये डिफरेंस को बताने के लिए आगे जो फिलोसॉफी आई वो आई श्रीपाद मध्वाचार्य जी की, कि हम लोग एक नहीं हम लोग दो है। इसके पहले एक और फिलोसॉफी आई, वो आई रामानुजाचार्य की, जो कि 1.5 है, जो मैंने इधर पे दिया नहीं, वो मैं शॉर्ट में कवर कर दूंगा क्योंकि इतनी बड़ी फिलोसॉफी नहीं है, मैं शॉर्ट में कवर करूंगा अभी। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा ओके हम लोग वन है, नो डाउट हम लोग वन है, पर हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग भगवान के गुण हैं। वी आर क्वालिटीज ऑफ गॉड। जैसे मेरी क्वालिटी है कि मैंने ये कपड़ा पहना हुआ है, जैसे मेरी क्वालिटी है कि मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है, जैसे मेरी क्वालिटी है कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, जैसे वेरियस क्वालिटीज है, पर मैं ये क्वालिटी तो नहीं हूँ ना, मैं ये क्वालिटी से अलग हूँ। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य जी ने कहा कि हाँ हम भगवान के जैसे हैं पर हम लोग भगवान से अलग है। हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग भगवान के गुण हैं। वी आर नॉट गॉड, वी आर गॉड्स, एपोस्ट्रोफी एस। हम लोग भगवान के गुण हैं। तो इस प्रकार से 1.5 आया। तो 1.5 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो ये 2 जो आता है ये फिलोसॉफी आई मध्वाचार्य जी की। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे हमारे अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा